राष्ट्रमेव जयते में आज हम उस खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं जो हर बेटी के माँ बाप को समझना, जानना, सुनना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में महापाप। ये क्यों लिखा गया है आप समझिए। माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बेटियां वहां सुरक्षित हैं और कॉलेज प्रशासन उनकी बेटियों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसी शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जिसके बाद हर माँ बाप यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों महफूज नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की 60 छात्राओं के एमएमएस लीक कांड पर आरोपी लड़की और एमएमएस लीक करने वाला शिमला का लड़का गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी छात्राओं का विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डर्टी पिक्चर पर बवाल। गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? कौन लड़का है वो? कहाँ का है वो? चंडीगढ़ में बेटियों के साथ जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। बेटियों को बदनाम करने की किसने रची ऐसी घिनौनी साजिश? बेटियां इस तरह के पापियों का शिकार होती रहेंगी। साठ लड़कियों का वीडियो बनाया, पापियों ने कहां-कहां पहुंचाया। इसका पूरी भेजो लड़का के पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। ये एक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की लड़की और हॉस्टल की वार्डन की बातचीत है। वार्डन इस लड़की को चेतावनी दे रही है। इस लड़की के कारनामों का कच्चा चिट्ठा उगलवाने की कोशिश कर रही है। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपॉलॉजी लेटर मेरे को दे दे। तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही। कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो की तरफ? फिर कंप्लेंट करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम। ये कहानी है पंजाब के मोहाली में मौजूद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिसमें पढ़ने वाली तमाम बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए। क्योंकि जिस लड़की से ये वार्डन पूछताछ कर रही है, उस पर आरोप है कि उसने हॉस्टल की 60 से ज्यादा लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरों का एमएमएस बनाकर उसे वायरल कर दिया है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल से 60 लड़कियों का एमएमएस बनाकर वायरल करने की दिल दहला देने वाली खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद हड़कंप मच गया। इसका पूरी अरफनंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो, भेजो लड़का के पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म के। यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड की बात बाहर आई तो हंगामा खड़ा हो गया। ये हंगामा खड़ा हुआ बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये हंगामा मचा है उन पापियों को सजा दिलाने के लिए जो 60 बेटियों को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। अश्लील वीडियो बनाने को लेकर जिस तरह से उसको वायरल किया गया था, वहीं पर अब जो प्रशासन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का या फिर पुलिस प्रशासन है, वो कह रहा है कि बिल्कुल ये फेक बात थी कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश की है और जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा था कि उसने औरों लड़कियों के भी जो अश्लील वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, उसने सिर्फ अपना ही एक वीडियो बनाया था। अब जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस की
बात जो है यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं चाहे चंडीगढ़ प्रशासन है या फिर जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है या फिर जो पुलिस प्रशासन है, वो साफ तौर पर कह रहा है कि ऐसा नहीं था और ये सब कुछ जो है वो फेक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और उसी को लेकर जो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं नारे लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। दरअसल मोहाली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा ने उनका एमएमएस बनाकर वायरल कर दिया। आरोप है कि आरोपी छात्रा ने 60 से ज्यादा लड़कियों का नहाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड किया। इन वीडियोस को छात्रा एक लड़के को भेजती थी, वो लड़का इन वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड करता था। पता चलने के बाद शर्मसार होकर पीड़ित छात्राओं में से 8 ने खुदकुशी तक की कोशिश की। छात्रों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस घटना की शिकायत उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की थी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब मोहाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गर्ल्स हॉस्टल वाले इस एमएमएस कांड में पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस की एक टीम उस लड़के की तलाश में शिमला के लिए रवाना हो गई, जिसके पास आरोपी लड़की एमएमएस वीडियो रिकॉर्ड कर भेजती थी, जिससे वो वायरल कर देता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज्ड हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान ना दें। किसी भी की कोई डेथ नहीं हुई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ र्यूमर्स मेरे नोटिस में आ रहे थे, कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। मोहाली के यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड अब तूल पकड़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। इस एमएमएस कांड से सिर्फ बेटियों की सुरक्षा पर सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि सवाल ये भी है कि जब लड़कियां ही लड़कियों का एमएमएस बनाकर वायरल करने लगेंगी, तो फिर बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। चंडीगढ़ में विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, शिमला से आरोपी लड़की का दोस्त यानी कि वो लड़का जो इनको सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को अपलोड करता था, वो गिरफ्तार हो गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्राओं को समझाने में जुटे हैं अधिकारी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को मजिस्ट्रेट जांच का भरोसा भी दिया है। एमएमएस केस में अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि एक वो लड़की जो बताया जा रहा है, इस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो हॉस्टल में गर्ल्स का एमएमएस बनाया करती थी, वीडियो बनाया करती थी, और वो लड़का भी गिरफ्तार हो गया है। शिमला से पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है, जिस लड़के को ये वीडियो इस लड़की के द्वारा फोन पर मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाते थे। 3 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी इस वक्त आपके सामने हैं। इस पूरे मसले को आप समझ सकते हैं। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या खुलासे होंगे, और सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये इतनी लड़कियों का वीडियो लगातार ये लड़की बनाकर भेजती रही, जैसा कि आरोप है। आखिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन या हॉस्टल में जो महिला थी उनको कैसे जानकारी नहीं मिली? विशाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? कहा यह जा रहा है कि लड़का जिसको वीडियो भेजे जाते थे और वो लड़की जो वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज भेजती थी, इन दोनों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो लड़की है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, और जो लड़का, जो शिमला में जो लड़की वीडियो बनाती थी और लड़के को भेजती थी, तो उसको भी जो है वो अरेस्ट फिलहाल जो है वो शिमला में कर लिया गया है। अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस समय का माहौल आप देखेंगे कि पूरा कैंपस जो है DSW का ऑफिस है और उसके बाहर ही आप देख सकते हैं कि पूरा मौजूद है। और जिस तरह से वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो ठीक ढंग से नहीं चल रही है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सवाल हैं कि जिस तरह से जो लड़की थी वो खुद मान रही थी कि उसने वीडियो बनाती थी, किसने लड़कियों का उसने बनाया।
बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। आप इस तरफ अगर दूसरी तरफ नजरें आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एसएसपी मोहाली हैं या डीसी मोहाली हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जो छात्रों के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। पूरा कैंपस जो है DRW का जो ऑफिस है उसके पास पूरा कैंपस जो है छात्रों से भरा हुआ है और लगातार पिछले 1.5 या 2 घंटे से लगातार जो है वो इसी तरह का सवाल जवाब जो है वो चल रहे हैं। लेकिन हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से कल जो लाठी चार्ज किया गया था बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छात्रों के हैं और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उससे है और लगातार जो है उसी को सवाल जवाब दिया जा रहा है। और किस तरह से जो लड़की खुद मान रही है, क्योंकि वीडियो वायरल हुए थे उसमें लड़की मान रही थी कि छात्रों के उसने वीडियोस बनाए हैं, तो उनको लेकर जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही रास्ते पर नहीं चली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के ये भी आरोप है कि कुछ छात्रों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। विशाल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो छात्राएं जो वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, जस्टिस की मांग कर रही हैं, वो मजिस्ट्रेट लेवल की जांच की मांग की जा रही है उनके द्वारा। प्रबंधन जो यूनिवर्सिटी का है वो आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन कोई अपडेट प्रशासन की ओर से क्या इस पूरे मामले को लेकर दिया गया है? कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक वीडियो बनाकर जो है कहीं ना कहीं मीडिया में सर्कुलेट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन, मतलब जो जांच है वो जारी है। पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी, ADGP के लेवल के अधिकारी जो हैं वो आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि सारे तथ्य हम जांच रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन FIR लॉन्च कर ली गई है। लड़की को हिरासत में लिया गया है, उसका जो मोबाइल है उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है ताकि जो चैट डिलीट हुई है या वीडियोस डिलीट किए गए हैं उनको ताकि रिकवर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस महकमा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर। इस तरह का मामला जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है और जो वीडियोस उसने लड़की ने बनाए थे वो खुद का वीडियो था। उन्हें लड़कियों के कोई वीडियोस जो है उसमें उन्होंने नहीं पाए गए। तो इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर महकमा कर रहा है। लेकिन जो छात्र है वो लगातार कह रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो छात्रा खुद एडमिट कर रही है कि हाँ मैंने वीडियोस बनाए, तो उसको लेकर सवाल जवाब है। हालांकि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक जो टीचर है वो छात्रा को डांटती हुई और उस वीडियो के बारे में जिक्र करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। इस मामले को समझना होगा क्योंकि ये मामला किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि देश में हर उस बेटी की सुरक्षा का सवाल है जो इस तरह के गर्ल्स हॉस्टल में या फिर घर के बाहर रहकर पढ़ रही हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली जिस लड़की पर अपने ही साथी छात्राओं की तस्वीरें वायरल करने के आरोप लगे हैं, उसकी वो आखिरी व्हाट्सएप चैट भी न्यूज नेशन के हाथ लगी है, जिसमें वो शिमला वाले दोस्त से कुछ डिलीट करने की बात कह रही है। देखिए MMS कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। इसका पूरी पेजो ले रखा है, पोस्टर बनवाए हम इसके, बेशर्म के। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है? किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तो अब तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही है वीडियो। फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर कि उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाल रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस लड़की ने जब MMS कांड के राज खोलने शुरू किए तो हर कोई दंग रह गया। वो इन लड़कियों की तस्वीरों का MMS बनाकर शिमला में रहने वाले अपने एक दोस्त को भेजती थी। न्यूज नेशन के हाथ लड़की का व्हाट्सएप चैट भी लगा है, जिसमें आरोपी लड़की से उसके दोस्त ने MMS से रिलेटेड सभी कंटेंट और वीडियो डिलीट करने की बात कही। साथ ही एक फोल्डर डिलीट करने की भी बात की गई। कॉलिंग क्लियर नॉर्मल, बहुत सारे कांटेक्ट है, टाइम लगेगा। जो कॉल किया है या आई है एक बार में क्लियर हो जाता है। वो तो कर दिया, अब कोई वीडियो नहीं है। स्क्रीनशॉट का फोल्डर डिलीट करो। फोल्डर पहले से था इसमें। स्क्रीनशॉट में जो है उसे डिलीट करो। ओके। जो शॉट है उसे जल्दी भेजो। स्क्रीनशॉट सेंड कर। कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वो जो शिमला का लड़का है, ही इज अपरेंटली नोन टू दैट गर्ल एंड उसका जब उसकी अरेस्ट होगी और फिर इस लड़की की क्वेश्चनिंग होएगी और लड़के की क्वेश्चनिंग होएगी और फ़ोन का फोरेंसिक एनालिसिस होगा,
तो आई थिंक द थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड की खबर के बाद यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लड़कियों की आत्महत्या की कोशिशों की खबरों को अफवाह बताया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बाहर से भी बच्चे हैं, हमारे पंजाब की भी बच्चियां हैं, और मेरा ये मानना है एक नामी यूनिवर्सिटी और खुद ही बहुत संजीदगी रहती है कि ऐसे मैटर ना उठे, पर यूनिवर्सिटी से बाहर जाके बच्चे क्या करते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन इस चीज के पीछे है, तो अभी कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किए हैं। ये बेहद संगीन और शर्मनाक है। इसमें शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित बेटियां हिम्मत रखें, हम सब आपके साथ हैं। उधर इस एमएमएस कांड के उजागर होने के बाद छात्रों से लेकर अभिभावकों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब उस लड़की ने खुद कन्फेस किया तो फिर कैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल रहे हैं कि नहीं, उस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो बनाई थी, जो कि सरासर झूठ है। उसने बहुत सारी लड़कियों का वीडियो बनाया है और उसने वो वार्डन के सामने और अपनी कलीग्स के सामने उसने माना भी है कि हाँ मैंने ये गलती की है। जब एक बार मान ली है तो उसके बाद वो कैसे कह सकती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सीधे सीधे ये बात दबाई जा रही है। अभिभावकों की ये चिंता स्वाभाविक भी है। उन्होंने तो अपनी बेटियों को यहाँ इस भरोसे पर पढ़ने के लिए भेजा था क्योंकि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए निश्चिंत थे, लेकिन जिस तरह उनकी बेटियों का वीडियो वायरल हुआ उससे तो सुरक्षा पर न जाने कितने सवाल उठ गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो जिस तरह से एक साथ 60 बेटियों का एमएमएस वायरल किया गया, उसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ नेशन भी इस पूरी घटना को लेकर कुछ सवाल उठा रहा है। पहला सवाल जो है वो सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि चंडीगढ़ एमएमएस कांड के पीछे किसी क्या सेक्स रैकेट गैंग का हाथ तो नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, देश के किसी और गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस बनाने वाला गैंग सक्रिय तो आखिर नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। अगला सवाल देखिए महत्वपूर्ण ये है कि क्या लड़कियों को मोहरा बनाकर ऐसे गैंग को चलाया जा रहा है देश में कई जगह? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, मोहाली के गर्ल्स हॉस्टल में कब से एमएमएस वायरल करने का ये काम चल रहा था? आखिर ये कितना पुराना, और इसको अगर खंगाला जाएगा तो ये कांड निकलेगा। इसके अलावा आप समझिए कितनों के मोबाइल में एमएमएस कांड की वायरल फाइल है, ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर ये फाइल कितने लोगों के मोबाइल में अब तक पहुंच चुकी है? एमएमएस लीक होता रहा लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को भनक तक आखिर क्यों नहीं लगी? 60 लड़कियों का एमएमएस बनाया गया, उसको लीक किया गया, आखिर यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा था? उसके कानों तक ये भनक क्यों नहीं लगी? ये सुलगते सवाल हैं जो इस पूरी घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब वहां की छात्राओं के साथ हर बेटी के माता पिता आज जानना चाह रहे हैं।